तो हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव 750 प्लस सीरीज विज्ञान का आज इसमें 700 से 800 ऑब्जेक्टिव मतलब पढ़ेंगे। और हम इसको पढ़ने के बाद मात्र हमारे पास 250 ऑब्जेक्टिव बच जाएगा, जो कि 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो उसको भी देखना ना भूलिए। इसके पहले वाला भी वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, जाके देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद इसका आएगा, जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म होगा आएगा सब्जेक्टिव। ठीक, और उसके बाद एक बार और आपका सब्जेक्टिव का मतलब कि क्या क्लास खत्म कराया जाएगा, जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनवरी से पहले ही इस क्रैश कोर्स को ख़त्म करने वाले हैं और फिर क्रैश कोर्स एक और लॉन्च करेंगे। ठीक, आप लोग के लिए उसमें मात्र 20 दिन में ऑल सब्जेक्ट पूरा वीवीआई मतलब कि पढ़ाया जाएगा। ठीक, 20 दिन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। देखिए, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए ले चल रहा हूँ। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए ना, किसी भी प्रकार की पीडीएफ क्लास 10th का आप लेना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो इस नंबर पे हाई लिख के मतलब कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। 76 31 77 87 49 या 76 31 77 87 49। ठीक, इस दोनों नंबर पर से किसी पे हाई लिख के भेजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए, इस पर आप नंबर मतलब पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और आपको लेके चलते हैं वहाँ जहाँ मतलब पढ़ाना है आपको। हमारे पढ़ाने वाले हैं 7 सब्जेक्टिव से 8 सब्जेक्टिव तक। ठीक, तो चलिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। देखिए, हम लोग यहाँ से 701 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चले, देखिए यहाँ पे उस दिन भी यही बताए थे कि बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है। देखिए, जो हमारे साथ गुजर चुका है वो हमको याद है कि कैसे गुजरा है, लेकिन जो आने वाला है वो हमको नहीं मालूम है। तो हमारे हाथ में है उसको बनाना है कि कैसे, इसीलिए आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। तो जो बीत चुका उसको भूल जाइए, अच्छा बीता खराब बीता उसे कोई मतलब नहीं। अब फिर से जो आने वाला है उसको खराब मत बीतने दीजिए, याद रखिएगा। ठीक, जो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब खराब नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? भी बराबर आई और एक फार्मूला होता है, वही वाला यही क्या सत्य यहाँ पे है। ठीक, कभी कभी आर को सिर्फ पूछ देता है तो आर बराबर भी बटा आई होता है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब देखिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है ब्रो, काला। ठीक, अब देखिए आगे, को ना हम आप लोग के लिए बनाए थे, अब इसको पढ़ाना पड़ रहा है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक मात्रक नहीं होता है, लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है। चलिए, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? वन। चलिए आगे, एल्केन का सामान्य सूत्र हई जो होता है क्या चीज का, हई क्या चीज का होता है, हई क्या चीज का होता है, मतलब हई तीन का फॉर्मूला ज्यादा पूछा जाता है। हई जो है एल्केन का है, एल्केन का, एल्केन का जोड़ दो, एल्किन का छोड़ दो, एल्किन का छोड़ दो। हई क्या है? एल्काइन का, एल्काइन का जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। देखिए, एल्केन में जोड़ दो दो, एल्किन में जोड़ दो छोड़ दो, एल्केन एल्काइन में दो घटा दो। ठीक, तो जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, याद रखिएगा। चलिए, हम लोग 706 नंबर पे चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे। निम्नलिखित में एक लिंगी पुष्पी है, कौन सा एक लिंगी पुष्पी है? पुष्प है, सॉरी, पुष्पी नहीं, पुष्प है तो पपीता है। ठीक, निम्न में कौन एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? मासा। मासा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। निम्न में कौन उपधातु है? जीई। जीई का आप थोड़ा नाम बताइए तो कमेंट में, मतलब कि किसका शॉर्टकट नाम होता है। देखिए, इसमें दो होता है, सामान्य अनुशिथिलन, सॉरी अनुशिथिलन, और एक होता है प्रकचुलन। ठीक, तो अनुशिथिलन दाब कितना होता है? 80 mm Hg, 80 mm Hg। एगो एगो होता है 20 mm Hg, तो होता है प्रकचुलन दाब है। क्या? प्रकचुलन दाब, याद रखिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत। अब चलिए आगे, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश के साथ अधिक होती है? हवा में होती है। ठीक, चलिए आगे, नेत्र
में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में कौन है? जिबरेलिन। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। अधातु है तो ब्रोमीन, और वही धातु रहता तो पारा, ई वाला धातु रहता तो ये क्या होता है? ई वाला आंसर होता। ठीक, चलिए अब देखिए आगे। निम्नलिखित में कौन किस दर्पण को फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की। और किसकी ऋणात्मक होती है? अवतल दर्पण की। चलिए देखिए, इसमें कौन पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने का मदद करता है? प्लेटलेट्स। चलिए, हमारा शरीर किस पीएच परास के किस पीएच परास के बीच काम कार्य करता है? 7.0 से लेकर 7.8 के बीच। निम्न में कौन बने पौधे को दर्शाता है? छोटा डबल टी। ठीक, बौना टी यहाँ पे है। आप देखिए, विभक्त बल्ले का उपयोग किस उपकरण के लिए किया जाता है? विद्युत मोटर में। चलिए आगे। निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा बायोगैस। बायोगैस होगा भाई, बायोगैस। चलिए आगे। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल संयोजक है? मीथेन। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। मे मेरु रज्जु निकलता है मेडुला से। मेरु रज्जु कहाँ से? दोनों में, एहू में ऐसे आप याद कर सकते हैं, में। चलिए, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ का ऑक्सीजन का योग कहलाता है? उपचयन। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। ठीक, चलिए आगे। सुरगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? केरला की। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय होते हैं क्षारीय। क्लोरीन के परमाणु को ब्रह्मत्व कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है? 7। किस कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? 2n² में। निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? Na, सोडियम का। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र 10 बाल्टी पानी, याद रखिएगा, यानी 10H2O। सब तो सेम देगा, Na2CO3 सब में देगा, लेकिन इसमें घुमा देगा 5H2O, 2H2O, 10H2O ऐसे देगा, तो इसमें 10H2O याद रखिएगा। ठीक, आप फॉर्मूला भी याद रखिएगा, कभी कभी चेंज कर दिया तब। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिक्रमण करता है? नीला। सबसे कम करने वाला लाल। चलिए, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब। एक 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है मेगा एम्पियर, 10⁻⁻⁶ एम्पियर। डीजल का उपयोग होता है इनमें सभी में, बाहरी वाहनों, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादनों में। देखिए, क्वेश्चन आया था इसके पहले भी। ठीक, तो समझ लीजिए कितना जरूरी है। सोलर सेल क्या? सोलर सेल ऊर्जा रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। अब देखिए, सोने का परमाणु संख्या है 79। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? अवक्षेपण। ऑक्सीजन का संयोजकता 2। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना से कम होता है? 5। कितना होता है? 5.6 से कम होता है। चींटी के डंक का कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल। ठीक, चलिए आगे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है? नर्म लोहा। चलिए, जब किसी
जब किसी चालक तार के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। आमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु से बना रहता है? टंगस्टन से। चलिए, रियोस्टेट का उद्देश्य है धारा के परिमाप में वृद्धि या कमी। चलिए, हम लोग आ चुके हैं यहाँ 745 नंबर पे। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक कूलम, देखिए कितने बार आ गया, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए, ऐसे ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं वो कहलाते हैं धातु। लोहे पर जिंक लेपित करने के क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण। आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? आर्गन। ताम्र और टीन की मिश्र धातु किसे कहते हैं? कांसा को। नेत्र द्वारा किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा और छोटा, लेकिन हमारा दिमाग सीधा कर देता है, ठीक। वो वास्तव में उल्टा बनता है प्रतिबिंब, लेकिन दिमाग सीधा कर देता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है आमीटर को, विभवांतर वोल्ट मीटर को, वोल्टामीटर को नहीं। देखिए, वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर में बहुत अंतर है। वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में विद्युत शक्ति को निरूपित कौन करता है? IR²। नहीं करता है, सॉरी, नहीं करता है। वही तो बोले कि IR² नहीं करता है, या हम पढ़ दिए कि करता है। चलिए, निम्नलिखित में किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल लेंस में? लेकिन समतल में और अवतल में लेंस में क्या बेकार, मतलब काल्पनिक बनेगा। निम्नलिखित में किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं फोकस। मतलब किसी लेंस से जैसे निकल जाती है जैसे किरण, आज जैसे यहाँ से निकल गई, जिस बिंदु पर जाके मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए, 755 हो गया हमारे ये। 756 पे चलते हैं। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, मतलब पीछे जो कैमरा लगाता है लेंस। वोल्ट बराबर होता है J/C। वोल्ट बराबर जूल बटा कूलम्ब, यानी J/C। चलिए, विद्युत आवेश के परिवहन दर को कहते हैं विद्युत धारा। अच्छा, विद्युत धारा जब होता है तो उसमें गतिशील कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जूल बराबर, वहाँ पे आया था ना, अभी फॉर्मूला आया, V बराबर J/C, यानी जूल गुणे कूलम्ब बराबर, नहीं सॉरी, वोल्ट, यहाँ पे जूल नहीं होगा ना, जूल बराबर होगा कूलम्ब गुणे वोल्ट। देखिए वोल्ट कैसे होगा, जैसे कि ये जे यहाँ एक रखते हैं तो जे एक हम जूल, बी और वोल्ट यानी कूलम्ब से गुना करेंगे तो वोल्ट कूलम्ब, यानी ये वाला आपका क्या होगा? सही होगा। ये ऊपर वाला फॉर्मूला है, इसी को हिंदी में लिख दिया, ठीक। V बराबर J/C को -CH अभिक्रियाशील मूलक अभिक्रिया समूह को कहते हैं एल्डिहाइड समूह को, -CH। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का यक्ष है? Zn। जिंक का Zn का। अभिक्रिया 2 से 1 बन गया है, किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। 2 से 1 बनता तो वियोजन अभिक्रिया। मतलब ये जैसे एक है, देखिए मान लें कि 2 लिखा है, अगर इसको 1 + 1 2 है, ये तो बराबर है, लेकिन ये टूट गया कि नहीं 2 में, तो ये वियोजन हो गया। और वही है 2 है 1 बन गया, तो ये क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया हो गया, ठीक। चलिए, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन संरक्षक अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है 10.5 होता है। चलिए आगे चलते हैं इधर। सोडा एस का रासायनिक सूत्र Na2CO3। सोडा एस का रासायनिक सूत्र Na2CO3। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक। आगे चलिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। अब देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल के संयोजक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6 होती है। ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम है? किसकी है? आई का। ठीक। चलिए इस यहाँ पे आते हैं अब। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? J/S। चलिए आगे। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम से। क्या चीज से बनी होती है? नाइक्रोम से बनी होती है। चलिए। विद्युत परिपथ की वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ठीक। देखिए एक विद्युत सेल के धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर मान होता है विद्युत वाहक बल से कम। अनवीकरणीय ऊर्जा है। कोयला, पवन नहीं है, जल नहीं है, सूर्य नहीं है, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा है। चलिए। तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रॉन में। ठीक। क्या चीज में? एंगस्ट्रॉन में। उस दिया ही नहीं है इसमें, तो इसलिए इसमें कोई नहीं। चलिए। यदि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा के गतिशील कण है इलेक्ट्रॉन 20 वोल्ट विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने के कितना कार्य करेगा? देखिए यहाँ पे कुलासी बराबर दिया है 2, वोल्ट बराबर दिया है 12। आगे फॉर्मूला होता है V बराबर J/C। अगर हमको जूल निकालना है तो J इधर रख लीजिए, V और C गुना कर लेगा तो 12 × 2 गुना होगा तो 24 जूल होगा। 24 जूल। ठीक। अब देखिए मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाती है वृषण। अब आगे देखिए जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण क्या होता है बताइए तुम? अच्छा, मतलब कौन कौन कर लेता है? पौधा कर लेता है, पौधा स्वपोषी कर लेता है। कुछ प्रोटिस्टा और प्रोक्टियस्ट भी कर लेता है, यानी A और C दोनों। चलिए। ग्लाइकोलाइसिस होता है कुछ का द्रव में। ठीक। तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। कौन सा एंजाइम आशा पर क्रिया करता है? लाइपेज। ओजोन का आणविक सूत्र O3। पीएच का मान क्षारक विलयन निरूपित करता है 13। 7 से अधिक होगा वो क्या होगा? क्षार होगा। ठीक। 7 से कम होगा अम्ल होगा। याद रखिएगा 7 होगा उदासीन होगा। देखिए जल के एक अणु हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के परमाणु के अनुपात कितना है? H2O पहले होता है ना, तो क्या बोला है? जल के एक अणु और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, तो इनका अनुपात कितना होगा? 2:1 तो होगा।
अम्लीय ऑक्साइड के बिलियन pH मान होगा 4। इसमें देखिएगा ना, इसमें कैसे देता है, एगो 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 देखिए क्या करेगा, 2 को 7 से अधिक देगा, 2 को 7 से अधिक देगा, और एगो 7 से कम देगा। 7 से कम वाला जो होगा या 7, तो वो आंसर होगा। या 7 से 2 को कम दे देगा, और एगो 7 से अधिक देगा, तो 7 से एगो अधिक देगा, तो वो वाला आंसर होगा। ठीक, ऐसे देता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा, जिसका अपर्तनांक 4.24 है, 2.42 है। ठीक, चलिए आगे। सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है श्वेत। चलिए, श्वेत किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, श्वसन बल, श्वेत नहीं श्वसन। पौधे का जननांग पाया जाता है पुष्पों में। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की परिस्थितियों तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? हाइड्रिला। BS4 का संबंध है वायु प्रदूषण से। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में कौन किस बर्थ हार्मोन कहलाता है? ऑक्सीटोसिन। और 2 ऑब्जेक्टिव फिर अगले क्लास में। देखिए, बीज विकसित होता है बीजांड में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। क्या, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो यहाँ पे एक नंबर लग रहा होगा, नंबर दिखाई दे रहा है 7631778749 या 7631778759, दोनों में से किसी पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए और PDF ले लीजिए। ठीक, अंतर्ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। देखिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा PDF दिया जा रहा है, बहुत मस्ती नहीं किया, बहुत इसमें कितना और मात्रा 250 है, तो उसको भी देख लीजिएगा। और सब्जेक्टिव का वेट कीजिए, जल्दी सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।